राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको पुत्रदा एकादशी जो कि पौष माह में पड़ती है उसकी कथा सुनाएंगे और जानते भी हैं कि यह पौष पुत्रदा एकादशी 30 सितंबर को मनाई जाएगी या 31 दिसंबर को। तो चलिए, आपको पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं या अपनी संतान के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग धार्मिक महत्व होता है। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। खासकर यह है कि साल 2025 का अंत और नए साल यानी कि 2026 की शुरुआत इसी व्रत के शुभारंभ से हो रही है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि इस बार पौष पुत्रदा एकादशी किस तिथि को मनाई जाएगी। तो दृक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 से शुरू होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। ऐसे में यह एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। परंपरागत रूप से गृहस्थ लोगों के लिए 30 दिसंबर को व्रत रखना उचित माना गया है, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 31 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। तो आइए इसका पारण का समय बताते हैं। यदि आप 30 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 तक किया जा सकता है। वहीं जो भक्त 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के बीच पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के क्या उपाय हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। नए साल की शुरुआत पुत्रदा एकादशी के साथ हो रही है, इसलिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना लाभकारी रहेगा। साथ ही दीप दान करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत अब कथा आरंभ करते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कथा। कथा सुनने वाले को भी, कथा करने वालों को भी अमोघ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। एक नगर में सुकेतुमान नाम का राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम शैब्या था। राजा की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। राजा ये सोचकर परेशान थे कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और कौन उन्हें मुक्ति दिलाएगा। एक बार राजा किसी जंगल में विचरण करने निकले और प्राकृतिक के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जंगल में राजा ने देखा कि सभी पशु पक्षी अपनी पत्नी और संतानों के साथ सुख से जी रहे हैं। यह देखकर राजा और भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी वह निसंतान रह गए। राजा को कुछ समय बाद प्यास लगी और वह पानी की तलाश करने लगे। तभी उनकी नज़र नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा के विनम्र स्वभाव से वहां उपस्थित सभी ऋषि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा ने कहा, हे ऋषिगण, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से मैं और मेरी पत्नी चिंता में डूबे रहते हैं। ऋषि बोले, राजन, भगवान ने आज तुम पर अपनी विशेष कृपा दिखाई है और उन्हीं की कृपा से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ऋषि ने राजा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने
नियम से उस व्रत का पालन किया। व्रत के कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और अंत में राजा को मोक्ष मिला। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई हजार गुना बढ़ गया। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है और यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत है। तो दोस्तों, कल मेरा भी व्रत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, किन वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, दाल, मसूर, चना, उड़द, इन 3 दालों को नहीं खाना चाहिए। अनानास, पालक, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, गाजर, शलजम, प्याज, लहसुन और मक्का जैसे अनाज व सब्जियों से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें सात्विक नहीं माना जाता है और इनका सेवन करने से हमारे व्रत का फल मिलेगा नहीं, हमारे व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अनाज का सेवन पाप का कारण माना गया है, इसलिए व्रत में फल, दूध, सेंधा नमक और कुछ विशेष फलाहार जैसे साबूदाना, सिंघाड़े या राजगिरे का आटा से बनाकर आप व्यंजन खा सकते हैं। साथ ही तामसिक भोजन और दिन में सोने से बचना चाहिए। मन में बुरे विचार और नकारात्मक बातें न सोचें। व्रत में संयमित जीवन जिएं और पेट भरकर भोजन ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके साथ ऐसी अच्छी बातें शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी एकादशी का व्रत यदि कर रहे हैं तो इन सभी नियमों का पालन ज़रूर करें, नहीं तो व्रत भी कर रहे हैं, पूरा दिन उपवास भी करते हैं और व्रत का फल नहीं मिलता है तो फिर क्या फ़ायदा होता है। तो आप व्रत के नियम का पालन करें और अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।